लाइन्स पर सूबे सिंध के नैब ज़दा अफसरान से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। रज़ाकाराना प्ली बागेन, नैब रेफरेंस और क्रिमिनल केसेस में मुलव्वस अफसरान को ओहदे से हटाने का हुक्म। सिंध हुकूमत ने प्ली बागेन और VR करने वाले सिंध के मुख्तलिफ महकमों की अफसरान की तफसीलात हाई कोर्ट में जमा करा दी। सिंध भर में 92 अफसरान ने प्ली बागेन और VR की 126 अफसरान के खिलाफ नैब रेफरेंस और क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। VR करने वाले अफसरान में ग्रेड 20, 19, 18 और 17 के अफसरान शामिल हैं। सिंध के मौजूदा 18 सेक्रेटरी समेत मुख्तलिफ ग्रेड्स के 191 अफसरान के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई जारी है। फाइनेंस डिपार्टमेंट सिंध के 15, एजुकेशन के 23, वर्क्स एंड सर्विसेज के 9, फूड डिपार्टमेंट के 25, पब्लिक हेल्थ के 5, महकमा जंगलात, कॉलेज एजुकेशन और दीगर महकमों के अफसरान प्ली बागेन करने वाले में शामिल। सेक्रेटरी फाइनेंस सैयद हसन नकवी 1 करोड़ 29 लाख की VR करके सर फहरिस्त। ग्रेड 20 के सरदार अली शाह और ग्रेड 19 के जहीर मेमन भी शामिल। महकमा लेबर के डिप्टी सेक्रेटरी सलीम बलोच ने 21 लाख, वफाकी सर्विस के अफसर एहसन जमाली ने 15 लाख VR के तहत नैब को दिए। महकमा इरिगेशन के 17 अफसरान ने 3.25 करोड़ नैब को दिए। साने हमज के खिलाफ हजारा बरादरी का धरना 74 रोज में दाखिल। वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल हुकूमती वफ़द और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर भी नाकाम। मुजाहिरीन का वज़ीर आज़म के आने तक 11 मैयतों की तदफीन और एहतजाज खत्म करने से इनकार। साने हमज में बैरूनी हाथ मुलव्वस है, कातिल जल्द पकड़े जाएंगे। वफाकी वजीर अली जैदी के जुल्फ़िकार बुखारी और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के साथ मुजाहिरीन से मुलाकात। कहा कि यकीन दिलाता हूँ कि वजीर आज़म मुलाकात के लिए जरूर आएंगे। लवाहिकीन से मैयतों की तदफीन की दरख्वास्त। कराची में भी मुख्तलिफ मकामात पर धरने। PTI की मुसाफिरों को बर वक्त एयरपोर्ट पहुँचने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट केस के मुलजिम डॉक्टर दिनशा की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस मुल्क के साथ नैब क्या कर रहा है, हम नैब से मुतमईन नहीं हैं। नैब को काम से कौन रोकता है, हमें बताएं ताकि उसे पकड़े। नैब ने सरकारी अफसरों को दबाया, असल बेनिफिशरीज को पूछा तक नहीं। नैब जिसके खिलाफ शवाहिद हों उसे गिरफ्तार नहीं करता। एहतसाब कानून के मुताबिक नहीं होगा तो इदारे के खिलाफ एक्शन लेंगे। नैब के पास अपनी मर्जी से काम करने का इख्तियार नहीं। नैब ने अपनी मर्जी करनी है तो सेक्शन 9 में तरमीम करे, फिर जो मर्जी करे। नैब पर सरकार का ही नहीं हर तरफ से दबाव होता है। लाहौर की एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासजात केस की समाअत 12 जनवरी तक के लिए मुलतवी। अदालत ने गवाह इब्राहिम मलिक और मोहम्मद शरीफ को दोबारा तलब कर लिया। मेडिकल बोर्ड बनाने की दरख्वास्त पर नाब को नोटिस जारी। शहबाज शरीफ बोले कि 2007 में चिन्नौर में एक कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ, ये बहुत बड़ी डकैती थी। बगैर बोली यह मुआहदा किया गया। 4 अरब डॉलर के खजाने पर डाके की कोशिश की गई। ये पैसा हमारी टीम ने बचाया। दबाव के बावजूद मैंने एक्शन लिया। अगर हराम कमाई करना होती तो मैं कमीशन लेता और चुप कर जाता। अब मेरे खिलाफ नैब बेनामी केस बना रहा है। बन्नू में आज PDM के जलसे की तैयारियां मुकम्मल। 50,000 कुर्सियां और 40 फीट लंबा स्टेज तैयार। जलसे से PDM के कायदीन खिताब करेंगे। PDM की जानिब से DC बन्नू का एलामिया मुस्तरद, हर सूरत रैली और जलसा करने का ऐलान। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि हुकूमत PDM के मुजाहिरों को नहीं रोक सकती। PTI की हुकूमत बदउनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग केस पर कभी समझौता नहीं करेगी। मुशर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं कि NRO हासिल करने के लिए अपोजिशन की कोशिशें बुरी तरह से नाकाम होंगी। वजीर आला पंजाब उस्मान गुजार कहते हैं कि PDM सारा जोर NRO के लिए लगा रही है। वजीर आजम इमरान खान के होते हुए उन्हें NRO कभी नहीं मिलेगा। अपोजिशन की तहरीक का कोई मकसद नहीं। अवाम बेमकसद एहतजाज से इजहार ला ताल्लुकी कर चुके हैं।
कराची की एहतसाब अदालत में सिंध टूरिज्म कॉरपोरेशन में करप्शन के रेफरेंस की समाअत मुलजिम साबिक एमडी रोशन कनासरो और दीगर मुलजमान अदालत में पेश। शरीक मुलजिम अब्दुल फातेह और अब्दुल मजीद सुमरो पेश नहीं हो सके। मुलजिम वकार अली शाह से मुतालिक नायब ने रिपोर्ट जमा करा दी। अदालत का नायब को आइंदा समाअत पर मुलजिम वकार शाह को पेश करने का हुक्म समाअत 20 जनवरी तक के लिए मुलतवी। अदालत की आइंदा समाअत पर तमाम मुलजमान की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। रोशन कनासरो समेत दीगर मुलजमान ने सुप्रीम कोर्ट से अबूरी जमानत हासिल कर रखी है। मुल्क में कोरोना के वार बरकरार। 24 घंटों में मजीद 52 अफराद जान बहक। 2118 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 10,461 और केसेस 4,92,594 तक पहुंच गए। पेशावर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां। अशरफ रोड पर मोबाइल और क्लॉथ प्लाजा चौक यादगार पर इलेक्ट्रिक मार्केट सील कर दी गई। कई दुकानदार गिरफ्तार। बगैर मास्क घूमने पर मुतादिद शहरियों पर जुर्माने आयद। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सेहत के हवाले से कयास आराइयों से गुरेज किया जाए। मुआवन इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि उस्मान बुज़दार का गुज़िश्ता रोज कोरोना का कोई टेस्ट नहीं हुआ, टेस्ट आज होगा। उस्मान बुज़दार की सेहत बहुत बेहतर है। आइसोलेशन में सूबे के अहम सरकारी उमूर सरअंजाम दे रहे हैं। पंजाब के मुतादिद शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। कामोन की और गिरदनवा में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कराची में भी सर्दी बढ़ गई। कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। एहतसाब अदालत में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत। आसिफ जरदारी फरियाल तालपुर की हाजिरी से एक रोज इस्तिस्ना की दरख्वास्त पेश। नैब के पहले गवाह एडिशनल रजिस्ट्रार SECP मोहम्मद नईम कोरोना का शिकार हो गए। लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ के दामाद और बेटी के खिलाफ साफ पानी ज़िमनी रेफरेंस पर समाअत। राबिया इमरान और दामाद इमरान अली के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। 23 जनवरी तक समाअत मुलतवी। महकमा स्मॉल इंडस्ट्रीज सिंध में गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस। MQM रहनुमा रोब सिद्दीकी और दीगर मुलजमान अदालत में पेश। शरीक मुलजिम मुश्ताक लगारी के इंतकाल के बायस आज मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। समाअत 21 जनवरी तक के लिए मुलतवी। इत्तेहाद उम्मत के नकीब दाए हक और मर्द मुजाहिद काजी हुसैन अहमद को बिछड़े 8 बरस बीत गए। 21 साल तक जमात इस्लामी के अमीर रहने वाले काजी हुसैन अहमद पाकिस्तान में मज़ाहिमती सियासतदान के तौर पर सरगर्म अमल रहे। काजी हुसैन अहमद को दुनिया भर की इस्लामी तहरीकों का फिक्री रहनुमा भी तस्वुर किया जाता है। में नौजवान उसामा सत्ती के कत्ल केस में गिरफ्तार 5 पुलिस एहलकारों को ATC में पेश कर दिया गया। अदालत ने मुलजमान का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। वायरलेस पैगाम देने वाले एहलकार को भी शामिल तफ्तीश करने का हुक्म। मुलजमान ने अदालत में एतराफ किया उसामा की जानिब से फायरिंग नहीं की गई थी। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि उसामा को 5 गोलियां लगी, पीछे की जानिब से फायर किए गए थे। अदालत ने रिमांड दिए, तुम्हें नहीं पता कि गाड़ी कैसे रोकनी है, गाड़ी पर गोलियां बरसा दोगे। गाड़ी की सही तस्वीर ना लेने पर तफ्तीशी अफसर पर इजहार बरहमी। आज अदालत ने इजहार बरहमी किया तफ्तीशी अफसर पर। गाड़ी की सही तस्वीर न लेने पर अदालत ने मुलजिम को रोस्ट्रम पर बुला लिया। आज ये समाअत हुई है इस्लामाबाद में नौजवान उसामा सत्ती के कत्ल केस में। इसी बारे में हम मजीद तफसीलात जानेंगे। अब तक न्यूज़ के नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं बुरहान बुखारी। जी बुरहान।
जी हाँ, बिल्कुल सावा कत्ल केस का मामला है और 5 गिरफ्तार पुलिस एहलकारों को इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। दौरान समाअत जज ने इस्तफसार किया और तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया कि क्या आपने मुल्तमान से आले कत्ल बरामद कर लिया और क्या वक़ूए की जो है वो तस्वीर ली गई, जिस पर तफ्तीशी अफसर का कहना था कि आले कत्ल बरामद कर लिया गया, लेकिन वक़ूए की जो तस्वीरें हैं वो नहीं। लेकिन जिस पर अदालत ने इज़हार बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ये बात साबित करती है कि तफ्तीशी अफसर जो है वो मुल्तमान से मिले हुए। दौरान समाअत की जज ने मुल्तमान को रोस्टम पर बुलाया और उनका कहना था कि आप लोगों ने गाड़ी के ऊपर फायरिंग क्यों किया, पूरे वक़ूए के हवाले से मुझे जो अदालत को बताया जाए। जिस पर वकील सफाई का कहना था कि मुल्जमान मेरे मुवक्किलान को जो है पार्लेट पर थाना शम्स कॉलोनी के एएसआई ने जो है वो इत्तला दी कि डकैती की वारदात हुई है। सफेद रंग की गाड़ी जो है वो इस तरफ आ रही है, जिस पर इन्होंने जो है ये कार्रवाई की, जिस पर जज का कहना था कि उसामा जो है वो छोटी गाड़ी में था, जबकि जो मुल्जमान थे उनके पास बड़ी गाड़ी थी। अगर कोई गाड़ी नहीं रोकेगा तो क्या उसके ऊपर फायरिंग कर दी जाएगी। अदालत ने मुल्जमान का जो है वो 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। जी ठीक है, अपडेट कर रहे थे बुरहान बुखारी इस्लामाबाद से, शुक्रिया आपका। सूबे सिंध के नैब ज़दा अफसरान से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। रजाकाराना प्ली बागेन, नैब रेफरेंस और क्रिमिनल केसेस में मुलव्विस अफसरान को ओहदे से हटाने का हुक्म। सिंध हुकूमत ने प्ली बागेन और VR करने वाली सिंध के मुख्तलिफ महकमों के अफसरान की तफसीलात हाई कोर्ट में जमा करा दी है। सिंध भर में 92 अफसरान ने प्ली बागेन और VR की, 126 अफसरान के खिलाफ नैब रेफरेंस और क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। VR करने वाले अफसरान में ग्रेड 20, 19, 18 और 17 के अफसरान शामिल हैं, जबकि सिंध की मौजूदा 18 सेक्रेटरी समेत मुख्तलिफ ग्रेड्स के 191 अफसरान के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई जारी है। फाइनेंस डिपार्टमेंट सिंध के 15, इरिगेशन के 23, वर्क्स एंड सर्विसेज के 9, फूड डिपार्टमेंट के 25, पब्लिक हेल्थ के 5, महकमे जंगलात, कॉलेज एजुकेशन और दीगर महकमों के अफसरान प्ली बार्गेन करने वालों में शामिल हैं, जबकि सेक्रेटरी फाइनेंस सैयद हसन नकवी 1,29,00,000 की VR करके सर फहरिस्त। ग्रेड 20 के सरदार अली शाह और ग्रेड 19 के जहीर मेमन भी शामिल हैं। महकमा लेबर के डिप्टी सेक्रेटरी सलीम बलोच ने 21 लाख रुपए, वफाकी सर्विस के अफसर एहसन जमाली ने 15 लाख VR के तहत नैब को दिए। महकमा इरिगेशन के 17 अफसरान ने 3.25 करोड़ नैब को दिए। एक और आपको अहम खबर दें, यहाँ लाहौर की एहतसाब अदालत ने साफ पानी कंपनी करप्शन केस की समाअत 23 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी है और अदालत ने शहबाज शरीफ की बेटी राबिया इमरान और दामाद इमरान अली के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। अब तक की ब्रेक न्यूज लाहौर से आपको दे रहे हैं। एहतसाब अदालत ने समाअत 23 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी। इस पर मजीद बात करेंगे अफान रियाज से। जी अफान। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर की एहतसाब अदालत में आज साफ पानी कंपनी करप्शन केस के ज़मनी रेफरेंस पर समाअत हुई। एहतसाब अदालत के जज अमजद नसीर चौधरी ने केस पर समाअत की। नैब प्रोसिक्यूटर असदुल्लाह मलिक और तफ्तीशी अफसर साकिब हैदर अदालत में पेश हुए, जबकि साबिक लीगी MP इंजीनियर कमरुल इस्लाम राजा और ताहिर मकबूल समेत दीगर मुल्जमान भी अदालत में पेश हुए, जबकि वसीम अजमल जो साबिक CEO साफ पानी थे उन समेत 6 मुल्जमान की हाजिरी माफी की दरख्वास्त आज अदालत में पेश की गई और अदालत ने वसीम अजमल समेत 6 मुल्जमान की 1 दिन की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत 23 जनवरी तक मुलतवी की है, जबकि शहबाज शरीफ की बेटी राबिया इमरान और दामाद अली इमरान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए हैं और शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद के खिलाफ साफ पानी कंपनी का ज़मनी रेफरेंस 18 नवंबर 2020 को दायर किया गया था, जिसमें कौमी खजाने को 2 करोड़ 47 लाख रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्जाम आयद किया गया, जिसमें रेफरेंस में ये बात शामिल है कि शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान यूसुफ अली एंड फातिमा डेवलपमेंट कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, जबकि शहबाज शरीफ की बेटी राबिया इमरान उस कंपनी की डायरेक्टर थी और शहबाज शरीफ के दामाद ने साफ पानी प्रोजेक्ट के लिए बिल्डिंग किराए पर दी और जेर तामीर बिल्डिंग अली फातिमा एंड कंपनी को किराए पर दी गई थी, जिसमें शहबाज शरीफ के दामाद ने जेर अमारत तामीर के गैर कानूनी तौर पर किराए वसूल किए थे। इस रेफरेंस में वसीम अजमल को भी नामजद किया गया है, जबकि अदालत ने 23 जनवरी तक केस की समाअत मुलतवी करते हुए शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। जी
ठीक है, हमें अपडेट करे थे अफान रियाज, बहुत शुक्रिया। अदालत में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है और दोनों भाइयों के दरमियान मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस पर हम मजीद बात करेंगे अफान रियाज से। जी अफान। अफान, आवाज आ रही तो बताइएगा कि आज समाअत हुई है लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ है, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, आमदन से जायद साजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन के रूबरू पेश हुए, जबकि अदालती कार्रवाई के बाद शहबाज शरीफ ने कमरा अदालत में ही अपने भाई और फैमिली मेम्बरान से टेलीफोनिक राब्ता भी किया। शहबाज शरीफ ने अपने भाई नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता किया, जिसमें दोनों भाइयों के दरमियान मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की खैरियत भी दरियाफ्त की और ये कहा गया कि नवाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया कि ये मुश्किल दौर जल्द खत्म हो जाएगा। और नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से ये भी बात की कि आपकी जद्दोजहद पार्टी के कारकुनों के हौसले बुलंद करेगी। और नवाज शरीफ का उस गुफ्तगू में ये भी कहना था कि सदर मुस्लिम लीग के जेल काटने से ये साबित हो रहा है कि लीडर मुल्क के लिए पहले कुर्बानी देते हैं। दोनों रहनुमाओं के दरमियान PDM के आइंदा इजलास के हवाले से मुशावरत भी की गई, जबकि नवाज शरीफ से बात करने के बाद शहबाज शरीफ ने अपनी फैमिली, जिनमें बेटे सलमान शहबाज और अहलिया नुसरत शहबाज थी, उनसे भी बातचीत की, जिसके बाद जेल हुकाम शहबाज शरीफ को कमरा अदालत से लेकर एहतसाब अदालत से रवाना हो गए। जी ठीक है, हमें अपडेट करे थे।